नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल की बात कर रहे हैं, झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम। जी, ये सिर्फ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नहीं है, बल्कि एक पवित्र शक्ति पीठ भी है। हाँ, हृदयपीठ, जहाँ कहते हैं कि देवी सती का हृदय घिरा था। बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है, बाबा बैद्यनाथ धाम, एक आध्यात्मिक यात्रा। और आज हम इसी के आधार पर इस धाम के इतिहास, इसकी बनावट, यहाँ के रीति रिवाजों और इसके गहरे महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। जी, चलिए शुरू करते हैं। तो स्रोत बताते हैं कि मंदिर की जड़ें काफी पुरानी हैं। शायद 8वीं सदी, गुप्त काल तक। हाँ, बिल्कुल गुप्त काल की बात आती है। लेकिन जो मुख्य संरचना आज दिखती है, वो राजा पूरणमल ने 1596 में बनवाई थी। 1596, काफी बाद में मतलब। जी, और ये उत्तर भारतीय नागर शैली में बनी है। नागर शैली? यानी वो ऊंचे घुमावदार शिखर वाली वास्तुकला। अच्छा। यहाँ का मुख्य शिखर ही देखिए, 72 फीट ऊंचा है और पूरब की ओर मुख किए हुए। और उसके ऊपर 3 सोने के कलश हैं, एक पंचशूल। पंचशूल? मैंने तो त्रिशूल सुना है, ये 5 शूल। हाँ, ये यहाँ की खासियत है, शायद 5 तत्वों का प्रतीक या शिव के 5 मुखों का। और हाँ, एक चंद्रकांत मणि भी है शिखर पर, कमल के आकार की। क्या बात है। और सुना है परिसर में और भी मंदिर है? जी, कुल मिलाकर करीब 22 मंदिर हैं। मुख्य मंदिर के अलावा पार्वती जी, काली माँ, ब्रह्मा, हनुमान जी, सूर्यदेव, सबके मंदिर हैं। पूरा एक कॉम्प्लेक्स है ये। और वो एक खास रस्म भी होती है ना, शिव और पार्वती मंदिरों के बीच? अरे हाँ, गठबंधन। एक लाल रेशमी धागा दोनों मंदिरों के शिखरों को जोड़ता है। ये रोज शाम को होता है। रोज? हाँ, रोज शाम को। और ये रस्म भंडारी समुदाय का एक पुजारी परिवार पीढ़ियों से निभाता आ रहा है। ये दिखाता है कि कैसे स्थानीय समुदाय और परंपराएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। अच्छा, अगर कोई दर्शन के लिए जाए तो मंदिर के समय क्या रहते हैं और मुख्य अनुष्ठान? मंदिर आमतौर पर सुबह खुल जाता है, लगभग 4 बजे, मंगल आरती और अभिषेक के साथ। सुबह 4 बजे? जी, और फिर दोपहर 3:30 बजे तक खुला रहता है। शाम को फिर 6 बजे से रात 9 बजे तक। दिन भर श्रृंगार पूजा होती है, भोग लगता है, दूध, शहद, जल से अभिषेक चलता रहता है और शाम की आरती। माहौल एकदम भक्तिमय रहता है। और त्योहार? श्रावणी मेला तो बहुत प्रसिद्ध है। श्रावणी मेला, वो तो यहाँ का सबसे बड़ा आयोजन है। जुलाई अगस्त में आप अंदाजा लगाइए, एक महीने में करीब 50 से 60 लाख। 50 से 60 लाख? हाँ, इतने कांवड़िए भक्त बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर आते हैं। करीब 105 किलोमीटर पैदल, नंगे पैर। 105 किलोमीटर पैदल? अविश्वसनीय। जी, और पूरे रास्ते बोल बम के नारे गूंजते रहते हैं। ये सिर्फ आस्था नहीं है, ये एक बहुत कठिन तपस्या भी है। इतने सारे लोगों का प्रबंधन कैसे होता होगा? राज्य सरकार बहुत बड़े पैमाने पर इंतजाम करती है। स्वास्थ्य शिविर लगते हैं, पानी के फव्वारे, साफ सफाई, रोशनी, यहाँ तक कि शिकायतों के लिए QR कोड सिस्टम भी है। अच्छा, तकनीक का भी उपयोग। बिल्कुल, ये आस्था और प्रबंधन का एक बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा महाशिवरात्रि भी यहाँ बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। रात भर पूजा और व्रत चलते हैं। एक और बात जो इस धाम को खास बनाती है वो है इसका आरोग्यता से जुड़ा पहलू। नाम ही बैद्यनाथ है, मतलब चिकित्सकों के स्वामी। सही कहा। ये बहुत गहरी मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से, पूजा करने से बीमारियां दूर होती हैं, स्वास्थ्य मिलता है। ज्योतिर्लिंग को स्वयंभू माना जाता है और आरोग्य देने वाला। यहाँ के कुंड का जल और जो प्रसाद मिलता है उसे भी बहुत शुद्ध और फायदेमंद माना जाता है। तो आस्था और आरोग्य का एक गहरा संगम है यहाँ। अच्छा, अगर किसी को यहाँ आना हो तो कैसे आ सकते हैं, और साल का कौन सा समय सबसे अच्छा रहता है? रेल से आना चाहें तो जसीडे जंक्शन पास है, करीब 8 किलोमीटर, और देवघर स्टेशन तो बस 4 किलोमीटर दूर है। और हवाई मार्ग? हाँ, देवघर में अब अपना एयरपोर्ट भी है, नहीं तो पटना या गया एयरपोर्ट से भी आ सकते हैं। सड़क मार्ग से भी रांची, पटना, कोलकाता जैसे शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी है। और आने का सबसे अच्छा समय? देखिए, अगर सिर्फ घूमने के लिहाज से देखें तो अक्टूबर से फरवरी का मौसम बहुत अच्छा रहता है, सुहावना। लेकिन अगर वो आध्यात्मिक अनुभव लेना है तो श्रावण मास, मतलब जुलाई अगस्त, सबसे उत्तम है। हालांकि ये ध्यान रखना होगा कि उस समय भीड़
बहुत बहुत ज्यादा होती है। हाँ, वो तो है। जाने वालों के लिए कोई खास टिप? अगर श्रावण में या किसी खास मौके पर जा रहे हैं तो वीआईपी दर्शन या पूजा की एडवांस बुकिंग के बारे में पता कर सकते हैं। इससे सुविधा हो जाती है। ठीक है। और पारंपरिक कपड़े पहनना अच्छा रहता है, सम्मानजनक। श्रावणी मेले में जा रहे हैं तो रहने की जगह और पानी जैसी जरूरतें पहले से प्लान कर लें। और वो गठबंधन रस्म? अरे हाँ, अगर मुमकिन हो तो शाम के गठबंधन अनुष्ठान को जरूर देखें। वो वाकई एक अलग ही अनुभव है। बिल्कुल। तो कुल मिला के बाबा वैद्यनाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि ये इतिहास, वास्तुकला, अटूट आस्था, स्थानीय परंपराओं और आरोग्य की गहरी उम्मीदों का एक जीता जागता स्पंदन करता हुआ केंद्र है। सही कहा आपने। ये भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत का एक अहम हिस्सा है। यहाँ आकर या इसके बारे में जानकर वाकई एक अलग शांति महसूस होती है। हाँ, और यहाँ से जाते हुए एक विचार मन में आता है कि जिस जगह पर लाखों लोग सदियों से शारीरिक और मानसिक कल्याण की प्रार्थना लेकर आते हैं, उस गहरी आस्था और आज की जो हमारी स्वास्थ्य और कल्याण की समझ है, उसके बीच क्या कोई ऐसा रिश्ता है जिसे हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए? ये सोचने वाली